देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। रात के 8 बज चुके हैं। एक सवाल के साथ आज हम आए हैं। यह सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया। सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या भारत एक राष्ट्र नहीं, राज्यों का संघ है? मतलब इंडिया जो है वो नेशन नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत एक राष्ट्र नहीं है, मतलब भारत की राष्ट्र के तौर पर जो अवधारणा है वो गलत है। यह सवाल अपने आप से भी पूछेगा। लंदन में है राहुल गांधी, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक वीडियो छोटा सा जल्दी से आपको दिखा देते हैं। पूरी बहस का लब्बो-लुबाब आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। वैसे कई बयानों पर विवाद है राहुल गांधी जी के, लेकिन ये जो विवाद है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है, पूरा विवाद क्या है क्या नहीं, ये वीडियो चलाइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। चलाइए। You quoted Article 1 of the Constitution saying India, that is Bharat, is a union of states, as per the Constitution. But if you turn a page back and look at the preamble, it does mention that India is a nation. Bharat itself is one of the oldest surviving civilizations of the world. And the term finds its origin in the Vedas. So we have a really old civilization. So Chanakya, even Chanakya, when he interacted with his students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya, he said, ten seconds. One second. Did he use the word nation? He said, you belong to a Rashtra. Rashtra is, the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So Nation, they were. nation is the word nation, right, is a Western concept. So when I talk about nation, I don't just talk about a political entity, because we've had these experiments across the world. You had USSR, you had Yugoslavia, you had the experimentation with the United Arab Republic. So unless nations have a strong socio-cultural and emotional bonding and a composite culture, a constitution cannot make a nation. Nations make constitutions. My question is, don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years? जिनको आप सुन रहे थे, ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हैं सिद्धार्थ वर्मा, और लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी और उनका सामना हुआ, आमना सामना, और उन्होंने ये सवाल पूछा। ये बहस बहुत पुरानी है, इससे पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि भारत जो है वो एक राष्ट्र नहीं, एक नेशन नहीं, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वैसे भारत जिसके राज्य बदलते रहे, राजा बदलते रहे, राजनीति बदलती रही, राजधानियां बदलती रही, लेकिन 5000 सालों का सांस्कृतिक इतिहास नहीं बदला, राष्ट्र की अवधारणा नहीं बदली, राष्ट्र नहीं बदला। उसी राष्ट्र की अवधारणा पर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में सवाल उठाया, जिस पर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया। भारत जिसे आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र कहा, भारत जिसे संविधान के प्रियम्बल में नेशन यानी कि राष्ट्र कहा गया, भारत जो सदियों से राष्ट्र की अवधारणा है, उस राष्ट्र की अवधारणा को खारिज करने की पीछे की सोच क्या है, ये समझने के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से सुप्रिया श्रीनेत जी पक्ष रखेंगी। सुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत देश नहीं झुकने देंगे में। मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में शहजाद पूनावाला हैं, समाजवादी पार्टी से अमीक जमई हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, और माधव आनंद जेडीयू से हैं। बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन इस बीच एक और खबर मुझे बताना, आप देख रहे हैं शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, अमीक जमई हैं समाजवादी पार्टी से, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, और बाहर सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मुझे मिल रही है वो ये है कि राहुल गांधी के लंदन दौरे को लेकर अब सवाल उठ गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस जो लेना अनिवार्य होता है सांसदों को, वो उन्होंने नहीं लिया। ये बड़ी खबर है। विवाद लगातार बढ़ रहा है उनके बयानों को लेकर, लेकिन अब जो विवाद है वो उनके दौरे को लेकर ही आ गया है। कि अब खबर ये है, जो बार बार कहा जा रहा है, खबर हमारे पास ये जो सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने लंदन यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी नहीं ली। ये न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है। हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर है। वेबसाइट पर यात्रा की सूचना जरूरी होती है। विदेश यात्रा से पहले सांसदों को विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेना आवश्यक होता है। एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है। बताया जा रहा है जो आरजेडी के सांसद मनोज झा, उन्होंने ली थी, मनोज झा जी ने ली थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी। लंदन जाने से पहले यह नियम होता है।
और सभी सांसदों को विदेशी सरकारी संस्थाओं आदि से मिलने वाले निमंत्रण विदेश मंत्रालय के जरिए मिलने चाहिए। अगर सीधे निमंत्रण मिलता भी है तो उसे विदेश मंत्रालय को ध्यान में लाना होगा और मंजूरी लेनी होती है। विदेश मंत्रालय को सूचना और राजनीतिक पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल अगर आप ऑफिशियल डेलीगेशन का पार्ट नहीं है तो फिर एमपीज को पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं लेनी होती है। ये कांग्रेस का पक्ष भी आ गया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि भाई सांसदों को इस तरह की पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं लेनी होती है जब तक कि वो ऑफिशियल डेलीगेशन का पार्ट ना हो। लेकिन अमिताभ सिन्हा न्यूज 18 के वो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा मेरे साथ फोन लाइन, जिनकी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, लंदन दौरे को लेकर, बयानों को लेकर तो विवाद था ही, लेकिन अब उनके विदेश लंदन दौरे को लेकर ही सवाल उठ गया कि उन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं ली थी। अमिताभ समझाइएगा नियम क्या है और नियम कैसे टूटा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है अगर ऑफिशियल डेलीगेशन का पार्ट ना हो तो। अमिताभ सिन्हा, ध्यान से सुनिएगा सारे। अमिताभ जी। अमन कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो सरकारी सूत्रों ने बताया। जो सबसे बड़ी बात की, राहुल गांधी ने लंदन जाने के पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी नहीं ली। जब आप देखो, एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है एक एमपी का, वो कहीं भी आने जाने के लिए उनके पास ताकत है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी देश में उनको वीजा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर वहां किसी कार्यक्रम में उनको हिस्सा लेना है, अगर वो विदेश जा रहे हैं, तो उसके पहले राजनीतिक मंजूरी लेना आवश्यक है। ये नियम बताते हैं सरकार के। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यात्रा के कम से कम 3 हफ्ते पहले जो वेबसाइट है एमईए की, उस पर उनको जानकारी डालकर विदेश मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो नियमों में है। लेकिन अमिताभ जी एक मिनट, लेकिन ऑफिशियल डेलीगेशन का पार्ट नहीं थे राहुल गांधी। ये उनका पर्सनल विजिट हो सकता है, पर्सनल उनका टूर हो सकता है, निजी दौरे। इसमें हाँ बताइए। इसमें सबसे बड़ी बात जो सरकार का ये कहना है कि ये पर्सनल विजिट कैसे हो सकता है जब वहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, अगर वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर वहाँ पर एक ऐसे फोरम पर बोल रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देख रही है, तो इसको आप प्राइवेट विजिट कैसे कह सकते हो? प्राइवेट विजिट तो आप उसको कहते हो जब यात्रा करने गए हो, घूमने गए हो, आप टूरिस्ट वीजा पे गए हो। लेकिन आप आप भारत के चेहरे हो, लोकसभा के सदस्य हो, तो आपको सभी सांसदों को विदेशी सरकारों से, संस्थाओं से अगर कोई निमंत्रण मिलता है तो वो निमंत्रण विदेश मंत्रालय के जरिए उस सांसद के पास जाना चाहिए। अगर सीधे निमंत्रण मिलता है उसे विदेश मंत्रालय से, तो उसको विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाना होगा और राजनीतिक मंजूरी लेनी होगी। ये सबसे बड़ी बात है इस नियम की, जिसकी अवहेलना की गई है। यही सरकारी सूत्र इसके बारे में बता रहे हैं कि पॉलिटिकल इसमें कोई क्लियरेंस नहीं लिया गया राहुल गांधी के द्वारा इस दौरे के लिए। और दूसरी बात, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। और छोटी सी एक लाइन और है, अगर लोकसभा अगर के आप सदस्य हैं तो कस्टोडियन आपका लोकसभा का स्पीकर होता है, आपको उससे भी इन्फॉर्म करके विदेश जाना होता है। अगर आप छुट्टी भी ले रहे होते हैं तो उसके लिए आपको लोकसभा स्पीकर को बताना होता है। यहाँ भी वो काम नहीं हुआ है, तो कम से कम इसीलिए सरकारी क्या एक सवाल है, मेरा एक सवाल है अमिताभ जी, क्या आरजेडी के सांसद मनोज झा ने परमिशन ली थी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है उन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस। ये बात कही गई है कि मनोज झा ने परमिशन ली थी ये जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जितने भी बीजेपी सांसदों से हम लोगों ने बात की आज, जो भी विदेश जा रहे हैं, सबका ये कहना है कि ये वो प्रोटोकॉल फॉलो करके ही जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ सिन्हा, ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये राजनीतिक पॉलिटिकल क्लियरेंस एमईए से लेना जरूरी होता है एमपीज के लिए। हालांकि रणदीप मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत अब लाइव जुड़ चुके हैं। सुप्रिया जी, इस खबर पे आपका पक्ष? व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स पे पक्ष और विपक्ष रखना मुझे नहीं लगता कि मैं ये करना भी चाहूंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपके जो रिपोर्टर इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये एक प्राइवेट इवेंट था समृद्ध भारत फाउंडेशन का। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का 0 रोल था। एमईए ने यूके में कोई इसमें भूमिका नहीं निभाई, ना कि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने वहां पर निभाई। दिस वाज अ प्राइवेट इवेंट होस्टेड बाय अ समृद्ध भारत फाउंडेशन। उसमें राहुल जी गए थे। तमामों ऐसे इवेंट्स में तमामों एमपीज जाते हैं। हर चीज व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चला देना मुझे लगता है सही नहीं है। मुझे लगता है पत्रकारिता पर अपने आप में एक सवाल उठाता है। सुप्रिया जी, लेकिन ऐसा ना कोई नियम है ना मनोज झा जी ने, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनोज झा जी ने व्हाट्सएप ज्ञान से परमिशन ली। आई हैवंट फिनिश्ड येट। नहीं, आपने बोला व्हाट्सएप, नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान को लेकर आपने
नहीं तो क्या मनोज झा ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से ली थी परमिशन? You can keep asking your question. हाँ. I will not answer it. I haven't finished my point yet. आप अपना पॉइंट अभी बाद में रखिएगा, पहले मैं अपना पॉइंट पूरा करूंगा। मनोज झा वाली बात किसी भी जी, चुने जी। हुए सांसद को अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक ऑफिशियल डेलीगेशन में जा रहा है या यूके ने ऑफिशियल किसी प्रोग्राम में बनाया है तो जरूर शायद एमईए को इन्वॉल्व करना पड़ता है। यहां पर यूके एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन का क्या इन्वॉल्वमेंट था यूके में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जरा ये भी पता कराइए। चलिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ ये व्हाट्सएप की फॉरवर्ड, जो हमारे दूतावास था उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि अगर यूके दूतावास का जीरो इन्वॉल्वमेंट था तो ये ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं था। ये समृद्ध भारत फाउंडेशन का एक इवेंट था प्राइवेट, जिसमें राहुल जी गए थे, जहां पर उनको होस्ट किया गया। हर चीज मुझे लगता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड के माध्यम से चला देना और उसको इतना सनसनीखेज कर देना शायद आज के रूप में नई पत्रकारिता का रूप है। जी, पत्रकारिता पर ज्ञान तो नहीं, खैर उस पर बहस बाद में कर लेंगे। जी, बिल्कुल ठीक है, वो मैं आपसे सीख लूंगा पत्रकारिता बाद में। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या मनोज झा जी जो आरजेडी के सांसद है, उन्होंने व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर परमिशन ली थी? उन्होंने क्यों लिया था पॉलिटिकल क्लियरेंस? मुझे नहीं पता उन्होंने किस आधार पे ली थी। डू आई होल्ड अ ब्रीफ फॉर आरजेडी? नहीं तो उनको भी व्हाट्सएप पर ज्ञान आया था। I hold a brief for the कांग्रेस पार्टी। पता नहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं कांग्रेस पार्टी मनोज झा क्योंकि उसी पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैंने कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे पक्ष रख दिया है। मुझे नहीं पता उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी, मुझे क्या पता उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी। तो आप कह रहे हैं ऐसा कोई नियम नहीं होता। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, सुप्रिया जी कह रही है ऐसा कोई नियम नहीं होता। भाई ये जबरदस्त, ऐसा कोई नियम होता ही नहीं है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी नहीं होती अगर अनऑफिशियल विजिट है तो नहीं लेनी होती। ऑफिशियल डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं था। जी, ऑफिशियल डेलीगेशन था, वहां से ऑफिशियल डेलीगेशन इनवाइटेड था, वहां से यूके की गवर्नमेंट ने होस्ट किया था। इन सवालों का भी तो जवाब पूछिए अपने पत्रकार से। जी शहजाद। अमन जी, जब एजेंडा भारत की बदनामी करना और बीजिंग की भक्ति करना हो और चाइना की चमचागिरी करना हो तो निश्चित रूप से कि भारत सरकार और भारत से राजनीतिक क्लियरेंस नहीं लेकर जाएंगे। जब भारत के खिलाफ जहरी उगलना हो, जब आईएनसी के नाम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदले आई नीड चाइनीज प्रोपेगेंडा, आई नीड चाइनीज एमओयू, आई नीड चाइनीज मनी, इस एजेंडे पर बोलना हो, आज जैसे उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो आइडिया ऑफ प्रॉस्पेरिटी फैला रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना कोरोना फैला रहा है, राहुल गांधी आइडिया ऑफ प्रॉस्पेरिटी फैलाने की बात कर रहे हैं। अरे मैडम अभी तो आप ज्ञान दे रही थी, पत्रकारिता का विशेष ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जो पत्रकारिता से कूद कर पार्टी में आ गए, परंतु अब अपना ज्ञान अपने ऊपर तो लागू इसलिए नहीं गया, इसलिए उस तरफ अपना नहीं ज्ञान जाएंगे, अपने ऊपर लागू होना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। कंप्लीट करिए। देखिए किस प्रकार से, और ये पहली बार नहीं है कि मोदी विरोध करिए, जमकर करिए, 8 बजे 9 बजे वैसे ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, गाली दीजिए, पत्रकारों को भी दीजिए, जितनी मर्जी हो गाली दीजिए, परंतु कम से कम देश को और देश के लोगों को क्या कहते राहुल गांधी बाहर जाकर? ये कहते कि यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो चुकी है। मतलब चुनाव जीतो तब तो ठीक है, पर परिवार तंत्र पर हमला हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जब आ जाते हैं और कहते हैं कि ध्रुवीकरण की वजह से चुनाव जीतते हैं, मतलब भारत के लोगों को सांप्रदायिक घोषित कर दिया। चुनाव जीते तो बहुत अच्छे हैं, अगर चुनाव हारे तो सांप्रदायिक है लोग। और फिर कहते हैं कि देखिए भारत की सेना किस प्रकार से यूक्रेन की सेना से कमजोर हो चुकी है, लद्दाख की तुलना यूक्रेन से किया जाता है। मतलब कि मोदी विरोध में चलते चलते आप भारत की सेना के मनोबल पर हमला, पर यह पहली बार तो है नहीं। चाइना का एमओयू साइन है तब से लेकर क्या बोला उन्होंने, बताइए ना क्या बोला ऐसा उन्होंने? नहीं मैं आपको बता सकता हूं, बयान बताइए ऐसे उनका बयान। एक सेकंड मैं आपको एक बयान कंप्लीट आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आई मेक श्योर सुप्रिया जी आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आई मेक श्योर एक-एक करके। सुप्रिया जी खुद बयान बताइए ना जो उन्होंने बोला, जिस पर आपको चलिए मैं आपको बताता हूं एक बयान जिसका मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति, घोर आपत्ति है। अच्छा, वो कहते हैं कि भारत जो है वो राष्ट्र है ही नहीं, वो तो दरअसल राज्यों का संघ है, राज्यों का संगम है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो मैं आदरणीय सुप्रिया श्रीनेश जी से 2 सवाल पूछूंगा। एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द क्यों है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से नेशनल इनको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। जब नेशन ही नहीं है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों है? दूसरी बात यह हो सकता है कि एंटी नेशनल कांग्रेस घोषित हो जाए, परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों? और दूसरी बात, हमारी बहन को हिंदी अच्छी आती है, यहां पर राहुल गांधी सुनिए क्या कहते हैं, सुनिए, बहुत मजेदार बात है। चाणक्य when he interacted with the students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya he said, ये वो मैंने वीडियो चला है। 10 seconds. Did he use the word nation? He said you belong to a Rashtra. Rashtra is the Sanskrit. Rashtra is kingdom. राष्ट्र किंगडम होता है क्या? सुप्रिया जी आज केवल मेरी एक ही दुविधा दूर कीजिए कि राष्ट्र किंगडम होता है क्या?
मुझे तो लगा साम्राज्य किंगडम होता है, परंतु देखिए जिनकी आदत यह है कि राष्ट्र को किंगडम की तरह इस्तेमाल किया है, हो सकता है उनकी परिकल्पना में राष्ट्र किंगडम होता है। ठीक है, आपका सुप्रिया सवाल जी, हो गया। राष्ट्र चलिए, किंगडम अब है आपका सवाल हो गया, या सुप्रिया जी राष्ट्र बोलिए। नेशन है? सुप्रिया जी, भारत की बतौर राष्ट्र के तौर पर अवधारणा के खिलाफ आप क्यों हैं? सुप्रिया जी बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं आपके सवाल का बाद में जवाब दूंगी। मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देती हूँ आपकी जानकारी के अरे लिए, क्योंकि जिस ये नोट राहुल पे गांधी कुछ वाले बोलने काम दीजिए। मत मुझे कीजिए अच्छा ना। लगता है कि आप वो बोलने राहुल गांधी भी दीजिए। कंफ्यूजन में आ गए, 2 मिनट जवाब नहीं दे पाए। मुझे बोल ऐसा लेते लगता है अगर मुझे बोलने नहीं दिया बोल जाएगा लेते तो हैं। आप मेरे बिना नहीं, भी शो कर नहीं, सकते हैं। बोलिए, आप बोलिए, बिना मेरे नहीं, बिना भी शो सुप्रिया कर जी। सकते नहीं, हैं। सुप्रिया जी, अगर गाली आपके वाली से बगल में धमकी बैठ वाली के कब वो बन गई एंकरिंग आप? होती रहेगी तो आप बिना गुस्से मेरे वाली शो और कर गाली लीजिए। वाली तो शहजाद धमकी बोलने वाली देते तो हैं, नहीं है। शहजाद I have शहजाद zero बोलने देते objection. हैं। माफ कर। बोलिए, I have बोलिए, बोलिए, zero सुप्रिया जी objection. बोलिए, बोलिए सुप्रिया जी, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए। अगर वहां पे बैठकर एक आदमी को होस्टिंग करना चाहता है तो वो नहीं, कोई नहीं कर रहा भाई, सुप्रिया जी, मैं आप बोलिए, आपसे ही शुरू किया मैंने शो, तो आप कर सकते हैं। आपसे ही शो शुरू किया और आप ही के जो पास आ रहा हूं। रूल बोलिए अब मैं मैं आप, कोई आपकी बीच में जानकारी के शहजाद, एक लिए मिनट। मुझे हाँ। लगता है व्यूअर्स को इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए द रूल्स एंड रीजंस फॉर ट्रैवलिंग ओवरसीज, और ये प्रोसीजर्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या रूल्स होते हैं ये मैं लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आपको एक छोटा सा पढ़ के सुना देती हूं। फॉर एमपीज, their proposals for official trips abroad need to be cleared by the presiding officer of their respective houses, the Lok Sabha Speaker or the Rajya Sabha Vice President. No such clearance is needed for a personal trip. This is what the Rajya Sabha Secretariat clearly states. It also goes on to say, but since the intimation is not compulsory for personal foreign trips by most MPs, we cannot and will not furnish details. एक I पूरा hope करने आपके दीजिए, viewers को ये पूरा समझ करने में आ दीजिए। गया है कि व्हाट्सएप जो कर रहा था, व्हाट्सएप से जो फॉरवर्ड आता है वहां से जो रिपोर्टिंग होती है उसका ये जवाब है लोकसभा और राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट इस पर क्या बोल रहा है। उसमें क्या शब्द लिखा गया है, सीधे तौर सुप्रिया पे जी? उन्होंने कहा, पर्सनल official विजिट लिखा trip गया अगर है, पर्सनल विजिट लिखा गया है उसमें। हाँ पर्सनल, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन उसमें जी ये हाँ, कहा मैंने जा रहा है आपको कि पढ़ के लंदन सुनाया। की कैम्ब्रिज नहीं, यूनिवर्सिटी के आपने ऐसे सुना नहीं। पब्लिक इवेंट में अगर वो शामिल हो रहे हैं और ऐसे पब्लिक इवेंट्स में, तो वो पर्सनल कैसे है? एक और बात है, एक मिनट, लेट मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, लेट कंप्लीट। ऑफिशियल और पर्सनल में क्या अंतर है? ऑफिशियल है कि आप एक गवर्नमेंट डेलीगेशन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन के लिए, या यूके की गवर्नमेंट ने आपको बतौर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इनवाइट किया है। ये एक प्राइवेट इवेंट था। I hope you understand, private events happen all the time in university. समृद्ध भारत फाउंडेशन एक प्राइवेट संस्था है, उसका एक ये प्राइवेट इवेंट था। जैसे विवेकानंद फाउंडेशन तमामों प्राइवेट इवेंट करती थी जो हम सब लोगों ने अटेंड किए हैं। दुनिया भर में भाजपा के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने बतौर प्राइवेट सिटीजन अटेंड किए हैं, और वही राहुल गांधी जी ने किया। खैर, मुझे लगता है ये मुद्दा ही नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट, हाँ बोलिए, बोलिए, लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट ने इस पर अपनी मोहर लगाई हुई है। ये उनके रूल्स हैं। मुझे लगता है मैं, आप या यहां पर आकर कोई भी बड़बड़ करने वाला लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट से ऊपर नहीं है। ये दूध का दूध और पानी का पानी रूल्स के तहत ही हो गया। पहली चीज नहीं, अभी रुक जाइए, आपने बड़ा प्रवचन दिया भाई, अब मेरी बात। अरे इसका जवाब ले लीजिए, फिर वो बाकी का बोल दें। ये जो सूत्र बोलते हैं एमईए से, ये जो सूत्र बोलते हैं गवर्नमेंट से, ये सूत्र खुलकर एक ऑफिशियल रिलीज क्यों नहीं दे देते हैं? अगर लोगों को लगता है, आप थोड़ी बदतमीजी मत करिए यहां पर। अगर आप को होस्टिंग कर रहे हैं तो हाँ रिकॉर्ड चालू, अगर को होस्टिंग नहीं कर रहे तो चुपचाप नहीं कर रहा है। सुप्रिया जी, एक मिनट, ऐसे नहीं, आप भी नहीं, आराम से, आराम से, कोई नहीं कर रहा। बदतमीजियां मत करिए यहां पर। मेरा रिकॉर्ड चालू है कि नहीं चालू है? आपके बैठ में बदतमीजी कर रहे हैं, पता नहीं मुझे पता नहीं आज तमीज पर है। आराम से, आराम से सुप्रिया जी, गुस्सा नहीं, आराम से बात हो सकती है। अच्छा नहीं होता है सेहत भाई, वो रिकॉर्ड चालू करने की बात कर रहे हैं आपके बगल में बैठकर। कोई नहीं, कोई नहीं, सेहत के लिए और धमकी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। शहजाद, हम 1 मिनट शांत हो सकते हैं, लेट कंप्लीट। अरे इनका कंप्लीट ही नहीं हो रहा होगा, 1 मिनट, मैं टाइमर चलाऊंगा, 1 मिनट, सबको इक्वल टाइम दूंगा मैं, आराम से। सुप्रिया जी आप बोलिए, बोलिए, चलिए बोलिए, अब बीच में मत बोलिएगा, 1 मिनट का टाइमर है, बोलिए आप सुप्रिया जी। आपके बगल में बैठ के कोई पर्सनल आक्षेप कर रहा है, चलिए ना, कंटिन्यू, कंटिन्यू। हाँ मेरा रिकॉर्ड चालू है। हाँ बोलिए, बोलिए। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड इस देश के लिए और वो चालू रहेगा। आदत डाल लो उसकी, मेरा रिकॉर्ड चालू रहेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड इस देश के लिए, जिस देश की आप अवहेलना कर रहे हैं उसके लिए, और ये रिकॉर्ड चालू रहेगा। अपने दोनों कानों से सुन सकते हो तो सुनो और उसकी आदत डालो, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात कहती हूं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह लगता है कि राहुल गांधी जी ने किसी नियम का उल्लंघन किया है
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा डिपार्टमेंट है ना एमईए, निकाले एक ऑफिशियल रिलीज और कहे इस फला फला आर्टिकल का, इस फला फला नियम का अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा उल्लंघन हुआ है। ये सूत्रों के माध्यम से कौन सी सरकार चल रही है? 5 सेकंड 10 राज्यों में बवाल हो जाता है, सूत्र बता रहे हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं। अरे हमारे गृह मंत्री आए बोले क्या कह रहे हैं। ये सूत्रों के माध्यम से जो रिपोर्टिंग है मुझे समझ ही में नहीं आती। अगर उल्लंघन हुआ तो आए, निकाले एक ऑफिशियल रिलीज और बताएं कि क्या उल्लंघन हुआ है। आपके कोई खड़े होकर माइक पकड़ के कुछ बोलने अब 1 लगेंगे, मिनट हो गया, कोई और कुछ बोलने लगेगा। अब शहजाद बोलेंगे। व्हाट्सएप और हो गया, हो फेसबुक गया। यूनिवर्सिटी का ज्ञान मुझे नहीं, मनोज झा के लिए आपकी भावना, मनोज झा व्हाट्सएप के आधार पर नहीं परमिशन लेंगे ना मैडम। मनोज झा के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मनोज झा व्हाट्सएप के आधार पर अमन जी, परमिशन लेंगे वो क्या? फिर से एक और चलिए, मिनट, वो 2 मिनट फैक्ट्स है, प्रवचन रूल्स शुरू हो अलग अलग जाएगा। हो सकते हैं। वो नहीं, मैं आपकी आपके बात लिए बोल रहा हूं। आपकी देखिए, फिर से शुरू हो जाएंगे। नहीं, फिर मैं मनोज आपके झा ने लिए बोल परमिशन रही क्यों ली थी? फिर मनोज झा ने मैं पॉलिटिकल आपके क्लियरेंस और क्यों ली आपके थी? चैनल के लिए नहीं, मैं बोल आपके रही लिए बोल रहा हूँ। फिर मनोज झा ने पॉलिटिकल क्लियरेंस क्यों ली? फिर अमन जी, मेरे मैं को आपके लिए बोल जानकार है रही कि हूं। उनको नहीं पता तथ्य क्या? है, वो It is पर्दा your से word बोलना against चाहिए। mine. अमन जी, It's 5 your सेकंड। word against mine. नहीं नहीं It's नहीं your word फिर against मनोज mine. झा, मैं आपके लिए मनोज बोल झा, रही हूं। मनोज मैं झा तो ने चाहती क्यों हूं, फिर पॉलिटिकल मैं क्लियरेंस ली? अपनी चुनी हुई सरकार से चाहती हूँ कि एक अबे ऑफिशियल अमन रिलीज जी, निकाले। शहजाद, मेरी चुनी हुई शहजाद, सरकार जिसका एमए शहजाद, डिपार्टमेंट अमन जी, निकाले बाकी के भी पैनलिस्ट चलिए, हो गया। क्यों नहीं निकाल रहे शहजाद, ऑफिशियल फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, अमीक जमा यारो, निकाल माधवानंद देना आरो, ऑफिशियल शहजाद, अमन जी, शहजाद पूनावाला। अमन जी, अभी अभी मैडम ने पढ़कर लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट के रूल्स पढ़ा है कि ऑफिशियल के लिए देना पड़ता है, अनऑफिशियल जो पर्सनल विजिट होती है वो नहीं देना पड़ता है। यही कहा मैडम ने। मतलब अनऑफिशियल में जब वो पर्सनल कैपेसिटी में जाते हैं, नॉट एज कैपेसिटी ऑफ एमपी, करेक्ट? यही मतलब हुआ। ये जो पोस्टर छपा है कैम्ब्रिज का, उसमें उनको बुलाया गया है इन कैपेसिटी एज एमपी। ये ऑफिशियल है या पर्सनल है? दूसरी बात, मैडम पहला वाला जो पोस्टर में क्या लिखा है? पोस्टर मैं पढ़ के आज सुन लीजिए, मैम सुन लीजिए, बौखलाए मत, बौखलाए मत, एक सेकंड बौखलाए मत, एक सेकंड। ये हमारे बीच का मिस्टर राहुल गांधी, अरे सुन लीजिए ना, अब पूरा पर्दाफाश हो रहा है, अब पूरा पर्दाफाश हो रहा है, सुन लीजिए। इंडिया एट 75, मिस्टर राहुल गांधी MP and leader Indian National Congress in conversation with डॉक्टर श्रुति कपिला। अब ये MP पर्सनल कैपेसिटी होता है सर, पर्सनल होता है या ये प्राइवेट होता है या ऑफिशियल होता है? हर्षवर्धन जी जानते हैं। दूसरी बात, अगर आप सब लोगों को मिलकर यही नहीं समझ में आ रहा है 10 सेकंड, तो आगे हम इसको क्या डिस्कशन कर सकते हैं? अमन जी 10 सेकंड, बोलिए, बोलिए, आप अमन जी, शहजाद अमन जी 10 सेकंड, अमीक, मुझे वो एक मिनट बीच में दीजिए, बोल मैं रही है। नहीं नहीं, हाईजैक कोई नहीं है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमीक, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। मैंने उनको 1 मिनट दिया, शहजाद को 1 मिनट देना मेरी मजबूरी है, प्लीज। अमन जी, मेरा तो एमपी पर्सनल कैपेसिटी होता है या ऑफिशियल? पहले मैडम बता देंगी, ज्ञानी है मैडम, और व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है, उनके पास सर्व ज्ञान है। और दूसरी बात, मैडम, राष्ट्र मीन्स किंगडम या राष्ट्र मीन्स साम्राज्य या राष्ट्र मीन्स नेशन? ये जरा बता दीजिए ना। आपको तो हिंदी अच्छी पता है, हो सकता है जो रोम में पढ़ के आए हैं, जिनकी रोम की परवरिश हो, उनको नहीं पता हो। आप तो उत्तर प्रदेश महाराजगंज की है, मैं जानता हूँ। चलिए, वो तो आप आगे बताइए। आगे लूंगा जवाब। पहले अमीक बोलेंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलेंगे, आगे जवाब लूंगा। राष्ट्र का मतलब किंगडम होता है क्या? अमीक जमाई, भारत राष्ट्र नहीं, राज्यों का संघ है, यही मेरी डिबेट है, इसी पर मैं बात करूंगा। आपके हिसाब से सही या गलत? आपके हिसाब से भी भारत राष्ट्र नहीं है? देखिए, 2 बातें मुझे समझ में आ रही हैं आपके हैशटैग से कि एक तो देश कहीं झुक गया है। विपक्ष के लीडर कॉमरेड सीताराम येचुरी, तेजस्वी जी और राहुल जी विदेश में गए और एक पर्सनल भारत की अपनी जनता के बीच में, छात्रों के बीच में उन्होंने एक संवाद किया। ठीक है। और संवाद में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो अलग अलग राज्यों से बना हुआ जो एक संघ है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे देश को बनाने वालों ने जब इस देश को खड़ा किया, तो देश की अलग अलग रियासतों को जोड़कर उनके साथ एक करार करके एक मुल्क बनाया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। ठीक है। और ना इस बनाने में ना आरएसएस, ना बीजेपी, ना हिंदू महासभा कहीं पे नहीं थे। इनको समस्या इस बात से है। दूसरी क्या समस्या है? दूसरी क्या समस्या है? सोनिया गांधी कहां पे थी? कि राहुल जी, तेजस्वी जी, सीताराम येचुरी गए, भारत की बदनामी हो गई। भैया, भारत की बदनामी तब होती है जब यूनाइटेड नेशन भारत पे ऑब्जर्वेशन लेते हुए बोलता है भारत में महिलाएं सेफ नहीं है। दुनिया का अनसेफ देश कोई है, मोदी एरा में भारत है। जब अमेरिका का, किसने कहा ये? जब अमेरिका का यूनाइटेड नेशन कौन कहता है? एक मिनट, कौन कहता है ये? यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वेशन जो कौन है यूनाइटेड नेशन? हमको ज्ञान देगा? आप भारतीय है ना, पहले जवाब दीजिए। क्या हैसियत है भाई उनकी? ये हमको लेक्चर पूरी देगा? बात रखने दीजिए। नहीं नहीं, आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्या हैसियत है? क्या हैसियत है यूनाइटेड नेशन अमेरिका जैसे मुल्कों की? हमको लेक्चर देंगे वो? ये बता दें अगर भाई आप सोचिए, मैं मेरे को हमेशा आपत्ति इस चीज से होती है अमीक, मेरे को आपत्ति इस चीज से होती है। सुनिए घर में ना, सुनिए घर में अमेरिका के सीनेट में, मेरी बात एक मिनट पूरा सुनिए। जब अमेरिका के सीनेट में ये कहा जाए, जब वाद विवाद होता है ना, भारत में आप मेरी बात सुनिए ना अमीक, अमीक मेरी बात सुनिए ना अमीक, शोषण हो रहा है, अमीक मेरी बात सुनिए। तब घर में वाद विवाद होता है, मेरा आपके पिता से सहमति असहमति होती है,
पड़ोसी के घर में जब जाके अपने घर की जब शिकायत नहीं लंदन करते। की सीनेट में भारत को घेरा जाए कि मुसलमानों के साथ मोदी एरा में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, तो क्या शोषण विदेशियों हो से रहा उम्मीद है, है? तब भारत वो की बचाएंगे बदनामी होती है। आपको। आप अपने देश के खिलाफ भारत की बोलेंगे बदनामी पड़ोसियों के तब घर में होती जाकर। है। भाई आपके घर में, मेरा ये आपकी मेरी कहना- बात सुनिए अमीक, एक मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अमीक, हमारे भी घर में सहमति असहमति होती है, आपकी भी असहमति होगी, अपने घर के जो हेड है फैमिली पिताजी से कोई असहमति होगी। पड़ोसी के घर में जाके अपने पिता के खिलाफ नहीं बोलेंगे कि देखो मेरा बाप मेरे साथ क्या कर रहा है। हम पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। आप अमन, समझिए, घर के अमन, अंदर के मुद्दे हैं घर में, जब- विदेशों में जाकर ये बोलेंगे अमन, भारत की स्थिति अमन, अच्छी नहीं है, अमन, भारत में एक पक्ष के लोगों अमन की सुनी सुनिए, नहीं जाती, मेरी- भारत में ध्रुवीकरण हो रहा है, मेरा भारत में स्टैंड- समावेशी नहीं है। मेरा स्टैंड सुन लीजिए इस पर। मेरा स्टैंड समाजवादी पार्टी का स्टैंड। हाँ, अब बोलिए। बहुत ही सिद्धांतिक बात है। हाँ, नेहरू जी के सबसे घोर विरोधी लोहिया जी हुए, सभी जानते हैं। हाँ। उनका उतना बड़ा कोई वैचारिक बोलिए, विरोध ठीक है। नहीं था। जब वो विदेश में गए तो वहां जाने के बाद मीडिया को यह उम्मीद हुआ कि ये नेहरू जी के खिलाफ कुछ बहुत ही भयंकर बोलने वाले हैं। वहां पे जाने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की। ठीक है। जब वो भारत आए तो लोगों ने कहा कि ये बताइए कि आपने क्या बोल दिया नेहरू जी के बारे में, Yes. आप तो बड़ा विरोध करते हैं। यस। लोहिया जी ने वहां क्या बोले थे? वो ये बोले थे कि घर की कि बात वहां घर पे में। मैं नहीं, वहां पे मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा Yes. था। लेकिन तो यही समझा दीजिए ना लेकिन भाई, वही तो लेकिन मैं समझा रहा हूं। प्रधानमंत्री जब बने हमारे नरेंद्र मोदी जी विदेश चलिए, गए, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी अमेरिका के जाने ब्रेक के पर बाद जाने क्या से पहले बोले? हर्षवर्धन त्रिपाठी, भारत में 70 साल में गांव में बिजली नहीं आई। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कांग्रेस राज में, हर्षवर्धन विपक्ष त्रिपाठी, के ये जो राज में, डिबेट है, ये जो डिबेट समाजवादियों के है, राज में, चलिए ये जो डिबेट है, तो ये सुचिता हर्षवर्धन त्रिपाठी हो गया। नरेंद्र अब मोदी जी ने हर्षवर्धन खत्म त्रिपाठी कर का दी इस पक्ष। देश के अंदर। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए त्रिपाठी जी। माधव, उसके देखिए बाद अमन जी, आपके मैं पास कोशिश करूंगा कि मैं भटकूं नहीं, क्योंकि नेता लोग भटक बहुत जाते हैं। हाँ। विषय आपका ये था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्र नहीं है, और राज्यों का संघ है। जो राज्यों का संघ है, राष्ट्र मतलब किंगडम। यूनियन ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह जिक्र है, लेकिन उसी यूनियन ऑफ स्टेट्स में जब नेशन की बात होती है तो उस नेशन के पास, उस संसद के पास अधिकार हैं कि कोई राज्य बना सकता है, कोई राज्य बिगाड़ सकता है, कोई राज्य मर्ज कर सकता है, उसकी सीमाएं घटा सकता है। अगर गैजेट अच्छे से पढ़ लेते तो शायद ये भ्रम नहीं होता। लेकिन चलिए, यहीं तक 15 अगस्त 1947 तक रहे। लेकिन विष्णु पुराण क्या कहता है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये क्या कह रहा है? बहुत साफ साफ है। भारत की सीमाएं क्या हैं, कौन भारतीय है, सब बताता है। चलिए, वो भी नहीं समझ में आया। आदि शंकराचार्य चले तो क्या जरूरत थी उनको देश के 4 हिस्सों को बांध के अलग अलग मठ बनाने की? और कोई एक मठ का मठाधीश दूसरे मठ का मठाधीश नहीं है, क्यों बनाना पड़ा? और अगर भारत राष्ट्र नहीं है तो मालवे की महारानी अहिल्याबाई होलकर को काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मुझे लगता है कि राजनीतिक बहस अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन कम से कम भारत देश को इस तरह से विभाजित मानसिकता से प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये विभाजित अच्छा नहीं। मानसिकता है, ये आपका टेक है। ये विभाजित मानसिकता है कि भारत अखंड, ये सोच मतलब खंड खंड क्यों करना। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। फिर माधव आनंद जी, माफी के साथ आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। राज्यों का संघ है, बतौर राष्ट्र भारत की अवधारणा गलत है। इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान को लेकर लंदन में। माधव आनंद जेडीयू से, अब आप बोलिए, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत और शहजाद में आपके पास आऊंगा। लेकिन पहले अब माधव आनंद, भारत एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र के तौर पर भारत की अवधारणा गलत है, आपका पक्ष? अमन जी, मैंने सारे पैनलिस्ट की बात को सुना और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे, 1-2 मिनट का मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी लंदन यात्रा के दौरान जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक हैबिचुअल जो ऑफेंडर होता है उसी तरह जो है राहुल गांधी बिहेव कर रहे हैं। लगातार उनके जितने भी बयान आए हैं, देश उनसे शर्मसार हुआ है, देश अपमानित महसूस कर रहा है। आप इंटरनेशनल फोरम पे जाके एक बयान नहीं है, उन्होंने सिर्फ राष्ट्र की बात नहीं की, उन्होंने यह भी कहा कि जैसे बीजेपी जैसे पूरे देश में किरोसिन छींट रखा है, एक चिंगारी की आवश्यकता है। मीडिया को भी एक्यूज करने का काम किया, अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना श्रीलंका पाकिस्तान से की, लद्दाख की तुलना यूक्रेन से की। नहीं, लगातार भारत को अपमानित करना। मुझे तो लगता है कि हम लोग चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि कांग्रेस एक मजबूत हो, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी मजबूत हो। लेकिन मुझे लगता है कि क्या कांग्रेस या राहुल गांधी जी को न देश की चिंता है और न अपनी पार्टी की चिंता है? लगातार इस तरह का बयान देना, मैं तो कहता हूं जो कांग्रेसी भी हैं
वो भी सहमत नहीं होंगे। सुप्रिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्या सुप्रिया जी सहमत हैं? उनके जिस तरह के स्टेटमेंट राहुल गांधी जी के आए हैं, क्या एक भी स्टेटमेंट से वो सहमत हैं? और दूसरी बात मैं अमन जी कहना चाहता हूं, जहां तक मुझे ज्ञान है, जितनी ज्ञान है, कोई भी अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज करता है, राहुल गांधी जी के पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा जो रेड कलर का होता है, आप भी जानते हैं, ये सांसद हैं, तो अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर कोई भी यूज करता है यात्रा के दौरान, चाहे वो प्राइवेट विजिट ही क्यों ना हो, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज करने से पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने की आवश्यकता है, जहां तक मुझे ज्ञान है। डिबेट में नहीं जा रहे अब मैं सुप्रिया जी के पास जा रहा हूं। अब एक मिनट, एक एक करके सारे बोल रहे हैं ना। सुप्रिया जी, आपत्ति बयानों को लेकर है कि विदेशी मंच से भारत के खिलाफ क्यों बोलना? विदेशी मंच से जो उन्होंने कहा कि भारत अच्छी स्थिति में नहीं है, भारत में एक पक्ष के लोगों की सुननी नहीं जाती, भारत में ध्रुवीकरण की राजनीति जोरों पर है, भारत का विकास समावेशी नहीं है, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा बाहर है, उससे देश भर में मिट्टी का तेल फैला दिया गया है। तो मतलब ये सवाल है कि विदेशी मंच पर क्यों? भारत में कई मंच है, घर की बात घर में की जाए, बाहर जाके अपने घर के खिलाफ वो आपत्ति है। सुप्रिया श्रीनित, बोलिए। अभी मैंने सुना था आप ब्रेक के पहले कुछ बोल भी रहे थे कि अपनी घर की बात अपने घर में करनी चाहिए, किसी और को बाप नहीं बनाना चाहिए। कोई किसी को बाप नहीं बना रहा है, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसा ही होता है। और मैं आपको दो चार बातें जानकारी के लिए और व्यूअर्स के साथ साझा करने के तौर पे बता देती हूं। सियोल, टोरंटो, यूएई, शंघाई, न्यूयॉर्क, यहां के कुछ भाषण हैं और वहां के कुछ टिप्पणियां हैं प्रधानमंत्री जी की, जो मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देती हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये भारत विरोधी है या ये अपने घर की लिनन बाहर धो रहे थे, या एक लोकतांत्रिक पीएम होने के नाते कुछ कह रहे थे बाहर? लोगों को पेसिमिस्टिक फील होता था भारत में पैदा होने पर, मेरी सरकार ने इसको बदला है। लोग कर्ज समझते थे भारत में पैदा होना, अभिशाप समझते थे भारत में पैदा होना, अब वो लेसर इनकम के लिए भी भारत वापस आना चाहते हैं। पहले वाली सरकारें इनडिसाइसिव और आलसी थी, किम कर्तव्य विमूढ़ित रहती थी और आलसी थी, और इसलिए मुझे लेगेसी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ चुनी हुई शब्दावली प्रधानमंत्री की जो कह रही हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय ने भारतीयों को भारतीय होने पर ही अभिशापित कर दिया कि अभिशाप था। आपको लगता है कि यह गैर जिम्मेदार बयान है? उन्होंने सही किया या उनको यह देश में कहना चाहिए था, बाहर जाके नहीं कहना चाहिए था? मैं इस तूतू में नहीं पढ़ूंगी। मुझे लगता है लोकतंत्र, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो इंडिया में हो, लोकतांत्रिक प्रणाली में आप कई बातें कहते हैं और देश की जो स्थिति आज की तारीख में है उसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है। आपको दिक्कत है, आपको अगर दिक्कत है तो दिक्कत यह होनी चाहिए यहां पर भाजपा और भाजपा समर्थकों को 10 राज्यों में दंगे भड़के, एक ही पैटर्न था दंगों का, किसी भी कारणवश दंगे हुए। अभी मई के शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्यों नहीं देश से बात करी, क्यों नहीं मोदी जी ने देश को संबोधित किया? एक शब्द सुना आपने? सूत्रों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सुनाई दिया। ऑफिशियल कैपेसिटी में इसमें क्यों नहीं प्रोब लॉन्च हो गई? होनी चाहिए थी। 10 राज्यों में एक ही पैटर्न पर एक ही तरह से हिंसा और उन्माद भड़काया जा रहा था। अयोध्या में भाजपा के लोगों को मीट फेंकते हुए पकड़ा गया मंदिर के बाहर। बैराजपुर में मध्य प्रदेश में गणेश जी की और रामचंद्र जी की मूर्ति खंडित करते हुए भाजपा के नेता पकड़े गए। तो जो देश में हो रहा है, एक वृद्ध भंवरलाल जैन को मोहम्मद समझकर पीट कर दिनेश कुशवाहा भाजपा के नेता ने मार डाला क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं बता पाए। और दिक्कत इस बात की है कि गलत शिनाख्त हुई। इस दरिंदगी और नफरती की बात में दिक्कत नहीं है भाजपा को। यहां जा रही हूं, जिस देश को आप खंडित करने की बात करते हैं वहां जा रही हूं, और वहां जाना जरूरी है। और क्योंकि बार बार ये चर्चा हो रही है यूनियन ऑफ स्टेट्स पे और राष्ट्र पे, उस पर भी मैं बोल देती हूं। आपने कभी एक गुलदस्ता देखा है? उस गुलदस्ते में गुलाब भी होता है, उसमें गेंदा भी होता है, उसमें ग्लैडियोलाई भी होता है, उसमें रजनीगंधा भी होता है, उसमें कार्नेशन भी होता है, उसमें लिली भी होता है, उसमें तमाम वो चीजें होती हैं, और वो सब मिलकर एक बुके बनाते हैं। और वही यूनियन ऑफ स्टेट्स का अभिप्राय है कि ये सब विविधता मिलकर एक भारतवर्ष बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि यहां पर सब लोग मेरा मानना ये है और फलाने का मानना ये, सब छोड़ दीजिए। मेरे लिए हमारे देश के संविधान से ज्यादा सेक्रेड कोई और चीज नहीं है। देश संविधान, कानून और मर्यादा से चलता है। Part 1 of the Constitution on Union and its territory says, and I am quoting Part 1, India that is Bharat shall be a union of states. और दूसरा लाइन है,
The states and the territories thereof shall be as specified in the first ठीक है। schedule, और उसके बाद ठीक है, उसका पूरा सुप्रिया जी। विवरण है। मैंने आपको, मुझे लगता है एक गुलदस्ते से ज्यादा खूबसूरत भारत का और कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। नहीं, यही बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। विविधता नहीं, है नहीं, बहुत और खूबसूरत यही है, हमारी बहुत ही पहचान सुंदर है, बिल्कुल हमारी अगर पहचान उससे है। ज्यादा लेकिन खूबसूरत अगर आपको बुके लेकिन कहीं और राष्ट्र मिले, के तो तौर मुझे पर जरूर आप इस ठीक पर नहीं चर्चा यूनियन करिएगा। ऑफ स्टेट्स है, लेकिन राष्ट्र के तौर पर अवधारणा को खारिज करने के पीछे की वजह बस क्योंकि मतलब हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्रपिता है ना, तो फिर फादर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स हो जाएंगे क्या? महात्मा गांधी मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अब वो राष्ट्रपिता नहीं है, वो फादर ऑफ यूनियन अमन ऑफ जी, स्टेट्स हो मैं जाएंगे आपसे- क्या? मतलब कई तरह के ऐसे सवाल है। मैं आपकी बात से आपसे- सहमत मैं आपसे हूं, एक लेकिन सवाल पूछना लेकिन चाह यूनियन रही हूं। ऑफ राष्ट्र के तौर पर जैसे अवधारणा मैं को यहाँ पर स्वीकार सबको करने सवाल पर पूछ रहे आपत्ति हैं, तो क्यों है? मेरा बस भी ये हक है सवाल शहजाद, पूछने मैं का। एक मिनट, शहजाद बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आपने 3.5 मिनट बोला। मैं वही- शहजाद आ रहा हूं, सुप्रिया जी एक मिनट, बड़ा पैनल है। शहजाद, देखिए, आज सुप्रिया जी ने कहा कि गुलदस्ता होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, बाग होता है, उसमें भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, तो उसको यूनियन ऑफ फ्लावर्स नहीं कहते। राहुल गांधी इंसान है, उनको इंसान कहेंगे, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स नहीं कहेंगे जिसमें मेन ऑर्गन मिसिंग है। हम राहुल गांधी को यूनियन ऑफ ऑर्गन्स कहेंगे, ह्यूमन बीइंग कहेंगे। और संविधान मैडम क्या कहता है अरे भैया? सुन लीजिए ना, संविधान मैंने भी आपके कानून बीच में की नहीं धज्जियां उड़ा बोला, रहे हैं। शांति और जो सहिष्णुता है उसको जरा प्रैक्टिस भी कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। दूसरी बात, आज अरे मैं लगातार राहुल गांधी बोल को रहे थे एक तो आप मेरे मैं बीच में। राहुल गांधी को थोड़ा एक तो अपना मैं मेडिसिन बधाई आपको दूंगा खिलाओ। कि बार बार जाते हैं और वो अपनी दादी माँ को ही गलत साबित करके आते हैं। मैं दादी माँ को भी ये मानते हैं बहुत ज्यादा, पार्टी परिवार वाली पार्टी है। दादी माँ ने कहा, आई कोट, एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स। नहीं सॉरी, क्या है? नेशन। दादी माँ ने तो नेशन माना है, आज राहुल गांधी ने अपनी दादी माँ को गलत साबित कर दिया ये कहकर कि उनका जो खून बहा था वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के लिए बहा था। वजह अरे क्या आगे है? आपने एक नेता शहजाद, चोरी मुझे किया है, वजह बोलने दीजिए बताइए। मुझे। नेशन को एक तीसरी नेशन बात, ना मांगने तीसरी पर बात, वजह क्या है? तीसरी बात, क्यों मैं ऐसा क्या उसमें मिलेगा? भी आ रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हाँ, हूँ। वो बताइए तीसरी मेरे को। बात, हाँ, मैंने इनसे सवाल स्टार्टिंग में पूछा, अभी आधा घंटा हो गया, उससे ज्यादा हो गया है। क्या अगर नेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मान सकते हैं, तो क्या कल से कांग्रेस का नाम इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स कांग्रेस होगा क्या? चौथी बात, मैं इनसे पूछ रहा हूं, राष्ट्र का मतलब किंगडम होता है या राष्ट्र का मतलब नेशन होता है? ये जरा हिंदी का जानकारी दे दीजिए। और पांचवी बात, क्यों ये बात की जाती है? क्यों बात की जाती है? क्योंकि इनके मन में टुकड़े टुकड़े, अरे सुन लीजिए ना, सुनने की क्षमता भी रखिए। हाँ बोलिए बोलिए शहजाद, सुनने की क्षमता भी रखिए सुप्रिया जी। देखिए, क्योंकि जिनके मन में टुकड़े टुकड़े मानसिकता बसी हुई हो, जो केवल देश के टुकड़े टुकड़े, सुप्रिया जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना। देखिए ऐसा है, आप फिर ये नहीं ठीक मैं आपको लगता ना बता सुप्रिया जी। बोल रहे थे। नहीं वो नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बोले, एक सेकंड। नहीं वो बिल्कुल नहीं बोले, नहीं, नहीं वो बिल्कुल उनकी नहीं आदत बोले। मैं आपको बताता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं बोले, नहीं वो बिल्कुल नहीं बोले। आप Off रनिंग record कमेंट्री जा कर रही रही हैं, हूँ, off track जा आप रही हूँ, रनिंग बिल्कुल कमेंट्री, बोल नहीं रहे नहीं थे। बिल्कुल नहीं बोले। आपने नहीं सुना होगा। नहीं वो बिल्कुल नहीं बोले। लगातार आई विल बोल मेक रहे श्योर थे। उन्होंने, मैं आप भी आपके रनिंग यहाँ पे कमेंट्री मेरा मत करिए ना एक मिनट सुप्रिया का जी। झगड़ा नहीं है। नहीं बस लगातार बोल रहे ऐसे थे। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, बोला, देखिए, नहीं बोला। लगातार बोल रहे थे। देखिए, आपने अरे गलत अमन बात जी, ठीक है, नहीं बोला, कहाँ- नहीं सुप्रिया अरे अमन जी जी, छोड़िए आपको ना। मैंने 3.5 मिनट का मौका दिया, वो आपके बीच में नहीं बोले, वो चुपचाप सुने, चुपचाप अमन जी, सुना उन्होंने देखिए, 3.5 ऐसा है, शहजाद, क्यों बुरा मानते हो? शहजाद चलिए ठीक है। हाँ, शहजाद, देखिए, फिर हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। इतनी ठीक है। मेहनत करने के बाद भी मेरी बड़ी बहन को राज्यसभा तो नसीब होने नहीं वाला है। जो इनके हिस्से की राज्यसभाएं थी वो भी चली गई, तो मैं उनका दुख दर्द समझता हूं। वो ताने दे, गाली गलौज करे, सब चलिए, अब चलता मैं है, हर्षवर्धन कोई त्रिपाठी की समस्या बात नहीं। जा रहा परंतु इनकी मानसिकता जो है, आज मैं कहूंगा कि INC नहीं, ये ANC, एंटी नेशनल कांग्रेस है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जो केवल देश के टुकड़े टुकड़े, इसलिए कभी अफजल गुरु के हर्षवर्धन समर्थक त्रिपाठी, बोल मेरे को ना वजह देते हैं, समझनी और कभी ये इस प्रकार मेरे को से वजह नेशन समझनी नहीं है, ये मेरे को वजह समझनी है कि बतौर नेशन एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। मतलब राष्ट्र की अवधारणा को ना मानने के पीछे की कोई सोच होगी ना, कुछ तो सोच होगी। मतलब क्या बुराई है? भारत राष्ट्र है, इसमें कहने में क्या बुराई है? देखिए, अब सुप्रिया जी भी कह रही है कि नहीं, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि नहीं राष्ट्र नहीं, वो बुके ऑफ फ्लावर्स इतने सारे। एक मिनट आ रहा हूं सुप्रिया जी, एक मिनट आ रहा हूं सुप्रिया जी, आ रहा हूं एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बिल्कुल है, सुप्रिया जी है, आपको ही है, बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी। राजनीतिक तौर पर वजह बताइएगा, मैं वजह समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल मैं वही क्या है, बताने जा रहा सोच हूं। क्या है? राजनीतिक तौर पर जीत या हार ये बहुत सामान्य सी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की 2 लोकसभा सीटें रह गई थी, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा हो कि नहीं राज्यों के हिसाब से देखिए, सब शर्तों समझौतों पर आए हुए लोग हैं। ये शर्तों समझौतों पर बना राष्ट्र नहीं है। और महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद से लेकर इस देश के जो मनीषी थे, विद्वान थे, राष्ट्र पुरुष थे, राष्ट्र नायक थे, वो 15 अगस्त 1947 से सब कुछ परिभाषित नहीं करते थे। और अगर उससे परिभाषित करते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि संविधान सभा की पूरी बहस सुन लें, जिसमें यह कहा जाता था कि हर किसी की अलग आइडेंटिटी है, क्षेत्र है, भाषा है, तो क्या करेंगे?
तो ये करेंगे हर्षवर्धन कि जी, इस आप नहीं देश समझ को रहे, जो मेरा सवाल नहीं जोड़ता समझ रहे हैं। है- मेरा नहीं, सवाल मैं मेरे को वही ना आप- समझाइए, अमन- एक मिनट। मैं- हर एक चीज के पीछे एक मकसद मैं होता है, उसी वजह पर होती आ है। रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। वो जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो नहीं, बार नहीं, बार रिपीट कर, तो कुछ मैं- सोच होगी, कोई मैं वजह है उसी- क्या? उसी पर आ रहा हूं। वजह वो क्या सब है? कुछ जोड़ कर लेकर आए। अब हाँ। देश में कोई अलग से नहीं सोचता, लेकिन राहुल गांधी जो ये बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हर राज्य आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे। अच्छा, क्या ये है। हर स्टेट को आप अलग अलग देश के तौर पर चिन्हित करेंगे क्या? तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां की बात करने लगेंगे, आप किसी और राज्य में। तो कुल मिलाकर मैंने फिर से ये वो शब्द अलगाववादी कहता हूं, टुकड़े वाली सोच है आपके। विभाजित मानसिकता को बढ़ावा देने की कोशिश है। ये ठीक नहीं है, ये देश की कौन सी सुरक्षा के लिए मानसिकता? ठीक नहीं। कौन सी मानसिकता? विभाजित मानसिकता, विभाजित करने मानसिकता। वाली ठीक है, अमीक देखिए- हाँ, एक सवाल है, सवाल ले लेते हैं, ऐसा नहीं ना, मोनोलॉग नहीं, सवाल ये है। आपको भी लगता है विभाजित मानसिकता को बढ़ाने वाले आपके हिसाब से राष्ट्र है या नहीं है? राष्ट्र का मतलब क्या भारत राष्ट्र है या नहीं मैं है? आपसे पहले तो कपिल सिब्बल के लिए आपको बीजेपी धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज दिया। बीजेपी वो हाथ आरएसएस छोड़ के साइकिल चलाएंगे। बीजेपी आरएसएस की तरफ से शहजाद जी जो बोल रहे हैं, ये जो इनकी बात है ना, ये इनकी समस्या नहीं है। बेसिकली जो भारत राष्ट्र है या नहीं है? सुन लीजिए ना, एक सुन लीजिए, लीजिए, सुन लीजिए। अमित भाई एक लाइन, आप लोग ये बोले। भाजपा और संघ नहीं तय करेगा ना कि सुन भारत लीजिए। राष्ट्र है। सुन लीजिए ना। इससे थोड़ा बाहर निकलिए। आप नहीं, लोग नहीं, कमाल अमीक है ना। करते हैं। अमीक, आप भारत एक भारत राष्ट्र है या राष्ट्र नहीं पे हमला करने लगेंगे क्योंकि आप- आपको भाजपा और संघ से लड़ना है। आप फूलों के गुलदस्तों से नफरत करते हैं, समस्या आपकी ये है। मुझे बात लेकिन रखने वो दीजिए रहेगा पहले। तो बुके ही ना। नहीं, मुझे बात वो रखने- रहेगा तो मुझे बुके ही ना। बात नहीं रखने नहीं, ये दीजिए। भारत फूलों के गुलदस्ते आप जैसा नहीं है चाहते भैया। हैं ये कमाल की सांस्कृतिक विरासत है, कमाल अरे का यार, देश है, अजीब है। इसकी बरसों की सभ्यता है। उसको आप फूलों के गुलदस्ते से कह रहे हैं, अमन जी, तोड़ मैं तोड़ बोल के दूं? लाके जोड़ दिया। अमन जी, ये मैं फूलों बोल का दूं? गुलदस्ता नहीं, ये मुझे जुड़ा नहीं हुआ पता, था, मुझे नहीं जिस पता। पर अलग अलग समय में अलग अलग आक्रमण के जरिए अलग अलग गुलामी के कालखंड में 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान ने तय किया कि हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। चलिए, अमीक लेकिन जमाई। राष्ट्र के तौर पर भारत है। भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? मैं आपसे, मुझे बात रखने हाँ या ना तो बता मुझे दीजिए। 40 सेकंड दीजिए ना। मैं आपको 2 मिनट दूंगा, मैं बस कह मेरे रहा हूं- सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे- भारत एक राष्ट्र मैं है या जवाब- नहीं है? मैं जवाब पे आ रहा हूं। आरएसएस बीजेपी भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? आरएसएस नहीं, बीजेपी नहीं, आप गोद को चेंज करेंगे, मुझे पता है। आज आपका अरे आप- ये बोलने में क्या आप- दिक्कत है आप- भाई? भारत राष्ट्र है ना। आप उसी के narrative आधार पर set नहीं दुनिया करेंगे। जानी भारत जाती है। एक राष्ट्र है या नहीं आप है? नैरेटिव सेट नहीं करेंगे। एक मिनट शहजाद, भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? मैं कह रहा हूं आप नैरेटिव सेट नहीं ये करेंगे। सवाल है, narrative नहीं सवाल है। आप आप एजेंडा भारत को सेट नहीं राष्ट्र नहीं मानते आप भी। करेंगे। समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी अगर आप एजेंडा सेट नहीं, आप करेंगे? तय करिए, आप ही बताइए, आप भारत मुझे एक बोलने राष्ट्र है या दीजिए नहीं ना। है? ये अजीब बात है, आप मैं इनको नहीं टोक रहे अबे, हैं, मैं शहजाद सवाल- जी को नहीं टोक रहे हैं। ऐसा करिए, आप पीसीआर इनका साथ दे रहे 2 हैं। मिनट का टाइमर मैं तो चलाइए। बोल रहा हूं कि भारत अमीर भाई राष्ट्र 2 मिनट है। बोलेंगे, लेकिन मेरा सवाल है, हर एक का एक पक्ष होता है। लेकिन 40 हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का पक्ष है, 40 सुप्रिया जी का पक्ष है, शहजाद का पक्ष है, आपका 40 पक्ष नहीं पता लगा मेरे को। मैंने अभी तक मुझे नहीं पता लगा भारत एक राष्ट्र है या राज्यों का संघ, आपका पक्ष क्या है? मैंने हर्षवर्धन जी, शहजाद जी की एक विचारधारा को समझा है, उनको अपना हक है बात रखने का। मैं कह रहा हूं कि भारत का जब संविधान बनने के सर, बाद भारत एक राष्ट्र है या नहीं हमने है? देश भारत के- एक राष्ट्र है या नहीं है? अजीब बात कर रहे हैं आप। हाँ या अजीब ना? बात है। विचार आप देश कोई भी एक रख देश अमन जी, अजीब बात बात नहीं है। है, अमन जी, राष्ट्र है। अमन जी, आपने मुझे इसलिए बुलाया है। सर, मेरे को जवाब लेने के लिए आपने बुलाया है मुझे ना। इसलिए बुलाया है। सर, जवाब चुनावी रैली आप थोड़ी ना, मुझे भाषण के बोलने लिए नहीं बुलाया, देंगे। सवाल के जवाब देने के लिए अरे बुलाया है, अमीर आप भाई। सवाल कर लिया, जवाब ले लीजिए। तो जवाब देंगे? सवाल करिए, सवाल कर लिया ना। हाँ, चुप भारत रहिए, एक राष्ट्र 40 है या नहीं है? सेकंड। हाँ या ना? जवाब दे दीजिए अरे मुझको। बायोलॉजी का सवाल है, केमिस्ट्री का मैं आ जवाब रहा क्यों हूं। दे रहे हो फिर? आप बायोलॉजी का जवाब दो ना, प्रॉब्लम ये राहुल है। गांधी गाय की का तरह निबंध मत पेश लिखेंगे, मैं आओ। कुछ भी पूछ लूं। नहीं, उन्होंने लिखना गाय का निबंध या सोच प्रॉब्लम कराया क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कि आरएसएस जो है पूरे देश को अरे नहीं गेंदे भाई। के फूल में रंगना चाहती है। संविधान सभा बीजेपी आरएसएस के ने रंग नहीं में बनाई थी। भगवा रंग में इस देश को रंगना चाहती है। वो चाहते कमाल कर दिया। हैं लाल, पीला, नीला, गुलाबी, बैंगनी, कोई और दूसरा रंग ना रहे। हरा जो आप पहन कर यही आए, हरा। समस्या है इनकी। आप भी तो हरा पहन कर आए हैं। इसीलिए हमने कहा ये सभी रंग देश के हैं। बिल्कुल सही बात। इनकी समस्या अमन क्या है? देश अमन, मतलब राष्ट्र के अमन, हैं, अमन। राष्ट्र के हैं। भारत माता को लेकर इनको 100 साल कंफ्यूजन रहा। हमारे देश के लोगों ने इनको क्या समझाया कि भारत माता कोई पोस्टर में एक तस्वीर नहीं है, चलिए, अभी एक कोई का जवाब पेंटिंग दे नहीं है। दीजिए। भारत की माता कौन है? हमारी भारत माता कौन है? ये जल, ये धरती, ये जमीन, ये आप, मैं, किसान, गरीब, मजदूर, जल, जंगल, जमीन, तो वंदे मातरम ये है वंदे भारत मातरम माता। क्यों नहीं बोलते सभी को? उस भारत सभी को माता रमन को वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? ये नहीं, भारत माता ये निजीकरण सब के है, जरिए तो सभी को रमन बेचते वंदे हैं। मातरम क्यों नहीं बोलते? वंदे मातरम निजीकरण क्यों नहीं के बोलते सभी जरिए को? भारत को बेच रहे हैं। ठीक है, ये इतना आपका निजीकरण तो यही तो नसीमा राव कहते की हैं ना कि देश- regime में नहीं हुआ। चलिए, ये आपका आरोप है। तो अब बीजेपी बताइए, भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं है? भारत हमारा एक बनता राष्ट्र- हुआ बनता राष्ट्र हुआ है। नहीं, नहीं, बनता नहीं, हुआ नहीं, राष्ट्र बनता हुआ और नहीं ये है। राष्ट्र की बात है। अमीर जमीन एक का बनता बनता हुआ हुआ नहीं राष्ट्र। है।
ये राष्ट्र बहुत पुराना है, बहुत जो पहले इनका से है। राष्ट्र 5000 साल पुरानी विरासत है हमारी। 5000 साल भारत का बनता हुआ राष्ट्र है। आरएसएस का बनता हुआ राष्ट्रवाद नहीं है, भारत का राष्ट्रवाद, भारत के संविधान सही है। में चलिए। निहित जो उसकी रूह है वो है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र है, संविधान मतलब पढ़ भारत एक लीजिएगा। राष्ट्र है। एक मतलब भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र आ है, रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, भारत सुप्रिया एक जी आ बनता रहा हुआ हूं। राष्ट्र। एक मिनट माधव आनंद बोलेंगे, उसके बाद सुप्रिया जी। सबको इक्वल टाइम देना। माधव आनंद बोलिए, उसके बाद सुप्रिया जी आप बोलिए। अमन जी, भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र रहेगा। और अब जहां तक आपने राहुल गांधी जी की मानसिकता की बात की, राहुल गांधी जी इस तरह का क्यों बयान देते हैं, तो जो जिस आईएएस अधिकारी की आपने बात कही है, सिद्धार्थ वर्मा जी ने, उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी से? उन्होंने क्लियरली कहा, राजनेता के तौर पर आपको नहीं लगता है कि भारत को लेकर आपका विचार न केवल गलत है बल्कि विनाश करने वाला है। अब इससे ज्यादा सरल शब्दों में कौन समझाएगा? एक युवा आईएएस अधिकारी लंदन में इंडिया एट 75 के इवेंट में अगर राहुल गांधी जी से ये कह रहे हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि राहुल गांधी की विचारधारा क्या है। इसलिए राहुल गांधी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोगों को रखने की भी आवश्यकता नहीं है। वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो कांग्रेस जाने और राहुल गांधी और गांधी परिवार जाने। हम लोग का काम है कि देश की सेवा करें। कभी-कभी माधव भाई, बहस किसी व्यक्ति विशेष से ऊपर की बहस है। यहाँ राहुल गांधी या मोदी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात देश की हो रही है। मेरा बहस राहुल गांधी पर नहीं है, मेरी बहस है बताओ राष्ट्र की अवधारणा उसके तौर पर। अब सुप्रिया जी उसके बाद, सुप्रिया जी उसके बाद शहजाद। चलिए बोलिए जल्दी से शहजाद। हाँ बोलिए, उसके बाद सुप्रिया जी बोलिए। ये कांग्रेस का चिन्ह है। ये कल से राहुल गांधी कहेंगे पंजा नहीं, ये यूनियन ऑफ फिंगर्स है। चलिए, और ये यूनियन ऑफ फिंगर पर जनता ने भी फिंगर दिखा दिया है। बोलिए अब आप सुप्रिया जी, मतलब अब आप वोट बोलिए। करते समय। चलिए अब आप बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। बोलिए अब आप। राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीयता का पाठ मैं विस्मित हूं, हमें वो लोग पढ़ा रहे हैं। जब आजादी का महासंग्राम था तो वो मुखबिरी करके माफीनामे लिख रहे थे। जिन्होंने 53 साल तक झंडा नहीं फहराया, हमारा तिरंगा नहीं फहराया, नेहरू जी के पिताजी के बारे में ऐसे शब्द क्यों कह रही हैं? बीच में नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ट्रोल मत करिए। हाँ प्लीज बोलने दीजिए, नेहरू बीच जी में की नहीं। इंसल्ट ना शहजाद करें। गलत है, अब आप बीच में बोलेंगे गलत है। अच्छा चलिए, Please, नेहरू जी please। की इंसल्ट वो नहीं करनी बिल्कुल चाहिए, बीच कम में से नहीं कम बोली है। सार्वजनिक मंच वो पर बीच में नहीं बोली है। बोलिए अब आप चलिए, सुप्रिया जी, आप बोलिए, ऑडियो बंद है। कीजिए, बोलिए अब आप आप करिए, सुप्रिया नेहरू जी, जी की इंसल्ट कीजिए। बोलिए आप सुप्रिया जी, ऑडियो हम बंद है। तो बोलिए नहीं अब आप। सहेंगे। राष्ट्रवाद का पाठ हमें वो नफरती लोग पढ़ाएंगे जो आजादी के महासंग्राम में अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और अभी तक शायद कर रहे हैं। पहली चीज, झंडा नहीं फहराया। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जिसको आप दादी माँ कहकर बेइज्जत कर रहे हैं, वो इस देश की एक शहीद प्रधानमंत्री है जिसने विश्व का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर। ये आपकी जानकारी पोता भारत का भूगोल बदल रहा है। जिस राहुल गांधी पोता भारत का भूगोल बदल रहा है। दादी दुनिया का भूगोल बदल रही थी। पोता तो भारत का भूगोल बदल रहा है ना भाई। पोता दादी से एग्री करता है कि नहीं करता? बकवास कर रहे हो वहां पर बैठकर, घंटे भर से सुन रही हूँ। नफरती चिंटू चुप रहो, बिल्कुल बोलो मत अरे बीच में। गुस्से वाली आंटी, जब मैं बोलती हूँ क्यों बोलने इतना लगता है। गुस्से वाली आंटी, ऐसे मत बात क्या करो। गुस्से वाली आंटी, धमकी वाली आंटी मत बनो। चलिए हम ऐसे देखिए, गुस्से वाली आंटी, धमकी वाली आंटी में तब्दील मत हो। आपकी राज्यसभा नहीं है, इसके लिए मेरी गलती थोड़ी है। ये अमिक को पूछिए, अमिक इसके लिए जिम्मेदार है। अमिक जिम्मेदार है, आपके नेताओं को ले हो गया, हो गया। बीच में बोलिए आप सुप्रिया जी। चलिए अमन चोपड़ा शहजाद एक-एक करके बीच बोल में रहे बोल रहे हैं। अमन चोपड़ा ये बीच में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हाँ, मैंने शांत करा दिया। नहीं, बिल्कुल मैं- अमन चोपड़ा जी ये बीच में बिल्कुल बोल रहे हैं बिल्कुल। कि इसको चुप सुप्रिया कराओगे श्रीनेत आप। जी आप बोलिए, सुप्रिया जी बोलिए, सुप्रिया जी। जी तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूं आपके पैनल से और आपसे भी। 4 बार का चुना हुआ सांसद जिसके परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, आपको लगता है आप उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाइएगा और हम मूक दर्शक बन के चुपचाप बैठे रहेंगे? अरे जिन लोगों ने, मैं फिर से कहूंगी, मुखबिरी और माफीनामे लिखे हैं, जो अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे, 1911 से लिखने शुरू कर दिए थे माफीनामे, एक आदमी ने उनके अलावा नहीं लिखा, तो वो हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे। वो हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे जो बिना स्टॉप ओवर के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, पठानकोट आईएसआई को बुला लेते हैं, आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ का चेहरा बना लेते हैं, 2016 में दाऊद की बीवी को आने देते हैं, घूमकर मुंबई चली जाती है। वो हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे। खत्म करिए इस नॉनसेंस को। राष्ट्रीयता और यहां पर राष्ट्र का पाठ हमें ये चिंटू नफरती बिल्कुल ना पढ़ाएं। ये राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं भंवरलाल जैन। आप राष्ट्र माने तो पहले, आपके चिंटू ने जाकर बोला है ये राष्ट्र ही नहीं है। आप मुझे राष्ट्रवाद पे ज्ञान दे रही है। आपके चिंटू ने वहां पर जाकर कहा है ये राष्ट्र ही नहीं है। तो आपके चिंटू को समझाइए कि राष्ट्रवाद पर जब भाजपा को बोलना है तो पहले राष्ट्र तो माने।
बेवकूफ मैडम दो आप कौड़ी अपने के चिंटू को चिंटू जरूर हैं। समझाइए आप मुझे कि बताइए, राष्ट्र तो चीन माने, के हम दूसरे यही तो पुल पर नहीं चाहते बोल पाएंगे। हैं। फिर आप कह दिए बहस ऊपर नहीं कि बोल किसका पाएंगे। राष्ट्रवाद बेहतर है। चीन को पर सबसे राष्ट्र बड़ा तो अपना माने ट्रेडिंग चिंटू पार्टनर आपके, बना लिया। ये ऊपर आपके नहीं चिंटू बोल वहां पर पाएंगे। जाकर क्या यहाँ कह पर रहे आकर हैं? मुझे राष्ट्रीयता का पाठ नहीं, पढ़ाएंगे। आपके चिंटू वहां पर लाल क्यों आंखें कह रहे कहाँ राष्ट्र हैं नहीं है? आपकी? चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना के घूम रहे हो। अरे यहाँ MOU पर अच्छा आकर चलिए मुझे MOU दिखा राष्ट्रीयता दीजिए, का आप पाठ पढ़ाओगे। MOU दिखा और दीजिए, क्या आपकी है उस जानकारी MOU में के लिए बताइए, अमन आज जी, दिखा दीजिए मैं MOU। एक फैक्ट बता देती हूँ। अमन जी, आपकी जानकारी के लिए एक फैक्ट आपके दर्शकों के सामने रखना जरूरी है। इसका जवाब हो भारतीय जनता पार्टी के पास तो दे दे। 2 साल से चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना है। हम ऐप बैन करते रहे और अच्छा। हमारा और चीन का ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है। अच्छा। मतलब हम चीन की सेना को पैसा देके अतिक्रमण करा रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है हमारा अच्छा, डिफेंस बजट आरजीएफ क्या में है किसका और पैसा हमारा लिया है ट्रेड जरा डेफिसिट बताना, चीन और के वो साथ कार्ति क्या है? चिदम्बरम किसका क्यों पैसा बढ़ाया लेकर हुआ है चीनी चीन वीजा का करवा रहे थे वो भी बताना, और वो सरकार MOU में किसका तुम था हो, वो भी उसका जरा जवाब बता नहीं देना। दे पिया पाओगे, पन्नत कब RGF दिया पे था, जाओगे। डूमचेली कब दिया था, चीन को 600 सबसे बार बड़ा इंटरवेंशन कब हुआ था, और ट्रेडिंग अक्साई पार्टनर चीन, क्यों बनाया? वो अक्साई चीन क्यों किसने दिया था? आपने जरा वो 20 चिंटू से जवानों की पूछ के शहादत के आइए, बाद भी अक्साई चीन चीन किसने का दिया? नाम वो नहीं ले वापस क्यों नहीं पाते। आया? दुबक कर मैडम बैठ आप जाते बताइए हो, ना, पैर अक्साई के चीन बीच वापस अपनी क्यों नहीं पूंछ आया? डालकर आपने यहाँ पे अक्साई मुझसे चीन वापस देने का राष्ट्रीयता काम क्यों नहीं किया? पाठ 60 वर्ष पढ़ाओगे। आपके ना तुम्हें पास थे, इकोनॉमिक आप की समझ खदेड़ है, देते ना ना चाइना को बाहर, पॉलिटिकल समझ और है, अक्साई चीन ले नफरत आते की वापस। समझ है और वो इसीलिए यहाँ पर चिंटू खड़े होकर के बकवास शायद करने के लिए भेजे गए। परिवार वाले ही ये थे, असलियत है तुम्हारी सत्ता में और चिंटू ये के असलियत परिवार वाले ही थे। पार्टी की असलियत बस इतनी है। चीन को अच्छा, ये बता सबसे बड़ा दीजिए। ट्रेडिंग पार्टनर अच्छा, ये क्यों बता दीजिए बनाया ना, आपने? आखिर में, मैडम, बताइए गुस्सा आप मत होइए। मुझे। Don't get देश angry, के राज्यसभा लोगों नहीं की मिली, शहादत don't get हुई है, angry। 20 राष्ट्र जवानों का की मतलब गलवान क्या में है? शहादत किंगडम है हुई क्या? है। मेरा खून खोलता इस है राष्ट्र- और मेरा इस खून राष्ट्र इसलिए equal to खोलता है, kingdom। राहुल भट्ट की हत्या हो जाती है। अरे मैडम, कश्मीरी अपने पंडितों पर राहुल के बारे में बात लाठीचार्ज कर लो लेकर ना आ रहे जरा। हैं। आप कहाँ राहुल भट्ट की कश्मीरी पत्नी हिंदुओं कह के रही है, हमें गाजर मूली की नरसंहार को तरह नकार रही थी, आज बली कश्मीर के चलिए, अब कश्मीर पर नहीं जाएंगे, अब आप उधर उसको पहुंच छोड़ गए। चलिए, अब दीजिए। हो गया। आज अब इस पे बात कश्मीर नहीं, कश्मीर नहीं, कश्मीर नहीं। राष्ट्र नहीं, अब equal कश्मीर नहीं, kingdom है कश्मीर क्या? नहीं जाएंगे। राष्ट्र कश्मीर equal नहीं kingdom है क्या? नहीं नहीं, बताइए जरा मुझे वैसे जवाब तो इसका। एक मिनट, मतलब मैं एक चीज है जानना बस, चाहती हूँ। सुप्रिया जी, जो भी आपने मैं बोला जानना आपके चाहती हूँ राजनीतिक उसका आरोप है, जवाब। क्या है लेकिन जवाब चीन कहीं राहुल नहीं भट्ट घुसा की है। हत्या चीन पर? कितनी हैसियत क्या नहीं, है हमारी सेना जवाब बैठी चीन है, पर? हड्डियां तोड़ दी हमने गलवान में। नहीं, चीन घुसा है मतलब कोई अक्साई नहीं- चीन में, कहीं- इनकी बदौलत। अरे भाई, नहीं, नहीं, अक्साई हड्डियां चीन तोड़ में दी, लिखा हुआ है, खैर, इनकी इतनी बदौलत। हिम्मत नहीं है चीन की। गलवान में गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, इतनी हैसियत नहीं, औकात नहीं, हमारी सेना बैठी है, सेना पर भरोसा है। आपके राजनीतिक आरोप अपनी जगह, लेकिन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कैसे बनाया? कैसे बना जो दिया सवाल भाई? आपको चलिए, पूछना बोलिए, चाहिए वो मैं आपके शहजाद, माध्यम से शहजाद, पूछना शहजाद, चाहती हूँ। फिर हर्षवर्धन कैसे त्रिपाठी बनाया? और अमित देखिए, जमाई, मैं आपको कैसे बताता बना दिया भाई? धंधा सबसे बड़ा करने ट्रेडिंग के पार्टनर बाद बना दिया, मैं कहते आपको हैं चीन बताता हूँ। दुश्मन है। मैं आपको सारी चीजें हाँ, बताता चीन हूँ। चीन ट्रेडिंग क्यों पार्टनर बनाया? भाई, हाँ, क्यों मैं बनाया आपको, भाई? अरे क्रोनोलॉजी बनाया? समझा रहा बताइए, हूँ। चलिए, जवाब अरे शहजाद। सुन लीजिए ना हाँ, मैडम। शहजाद, अरे शहजाद, सुन- शहजाद बोलिए, अब आप शहजाद। अरे वो बोलती रहेंगी, इनका आउटगोइंग ही है, इनकमिंग बैंड लगातार बोल रखा रहे है थे तो मैं क्यों ये ना देखिए, बोलूं? जरा इनकमिंग मुझे ये बंद ही भी नहीं समझा होता, दीजिए। इनकमिंग ही नहीं है मैं इनमें, अपना मुंह चुप आउटगोइंग ही है करके फ्री। अरे भाई, मुझे इतना अब बताइए। सुनने चलिए, सुनने बोलिए, का बोलिए, मादा शहजाद, तो शहजाद, रखिए। जब ये लगातार बोल शहजाद, रहे थे, अरे पर लगातार आप लोग बोली जा शांत रही है थे, मैडम। दर्शक थे, अब मैं चुपचाप क्यों बैठूं? चलिए, मुझे जरा ठीक ये समझाइए आप। ठीक है, बोलिए, ठीक है, बोलते रहिए, शहजाद, जितना आप शहजाद। बोलती है उतना आपके तो 3-4% मुझे वोट कम क्यों होते हैं, आप बनना बोलते रहिए। जी, मुझे चलिए, जरा अब मैं समझा आपको दीजिए। बताता हूँ शहजाद। कि क्रोनोलॉजी नहीं, आप समझिए, बोलिए। क्रोनोलॉजी आप तो समझिए चीन पे बोल मैडम, पाएंगे, आपके लिए ना बहुत जरूरी है पाकिस्तान पे क्रोनोलॉजी बोल पाएंगे, समझिए। ना राहुल भट्ट पे पहले बोल पाएंगे। अरे सुनिए ना असलियत ये है आपकी, ना महंगाई पे बोल पाएंगे, ना बेरोजगारी मैडम, पर बोल आप पाएंगे। इसीलिए आप किसी देखिए, पर नहीं बोल ऐसा पाएंगे। है, आपका जो ऐसी भारत एंकरिंग से हासिल अच्छा है आपने वो राजनीति नफरत ज्वाइन में कर है ली। और मैं तो आप आपको वही बोल कहता सकते हूँ हैं। कि अच्छा है आपने आप एंकरिंग वही छोड़ बोल दी, सकते हैं। आपने अच्छा है राजनीति और पकड़ ली, बोलिए। क्योंकि लोगों राजनीति को में ऐसे आपकी भाषण चलते हैं, हसीयत, एंकरिंग में तो आपका ऐसा नहीं हसीन चलता चेहरा, था। चलिए, आपकी अच्छी बात है, आपने अपनी एंकरिंग शुरू छोड़ में के आए। अपनी अच्छी बात जो है, कार्य करिए। क्षमता है उसके हिसाब से आप करिए अपने और प्रोफेशन करिए। चूज किया। लोगों को पता अच्छी तो बात है, चले सुन कि लीजिए। चीन पर तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, बकर बकर में खुलेगा। लोगों को पता तो चले राहुल भट्ट पे मुंह नहीं खुलेगा। लोगों को पता तो चले कि चीन को इतना धंधा मोदी सरकार क्यों दे रही है, पता तो चले। इसका जवाब अब मैं है बताऊं, तो जवाब दीजिए। चंदा ले ऐसा आप बेकार और की धंधे बातें की आप बात मत करें करा आप,
करिए। चंदा ले आप, आरजीएफ में चंदा क्यों लिया चाइना का, और उसके बाद जैसे लिया 33 गुना ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ाया चाइना का? बताइए ना, आप बताइए क्यों आरसेप में जाने की इतनी होड़ मची थी? बताइए जब सरकार नहीं, जब सरकार उस समय पर क्यों आरसेप ज्वाइन करना चाह रही थी? बताइए, अब बताइए, नहीं आप बताइए। तो बताओ, बहस करने की तुम्हारी ना औकात है ना हैसियत है। औकात देखिए, औकात पे आ गए, यही तो इनकी खासियत है। हर व्यक्ति को औकात के हिसाब से ही देखते हैं, यही तो इनकी समस्या है, यही तो इनकी समस्या है, ये औकात के हिसाब से ही। अब ऐसे नहीं आप दोनों थोड़ी ना, सिर्फ बाकी भी डिबेट में हर्षवर्धन त्रिपाठी भी यानी जमाई भी है। ऐसा है, अब शहजाद आप बोलिए, मैडम को 150 वोट हो गया शहजाद आप बोलिए, मैं फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी और के पास जाऊंगा। शहजाद असली पता नहीं किसकी कौन सी है जी, हो गया। सुप्रिया जी शहजाद आप बोलिए शहजाद, ऑडियो प्लीज, शहजाद प्लीज, शहजाद जल्दी। नहीं बोलिए शहजाद, कोई माइक डाउन नहीं है, कोई माइक डाउन नहीं है। सुप्रिया जी शो देख लीजिएगा बाद में। शहजाद बोलिए ना, शहजाद बोलिए। शहजाद चीन को ट्रेडिंग पार्टनर बना, फिर मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो आप बोलिए, मैं रनिंग कमेंट्री बंद नहीं कर सकता ना। पर मेरा पूरा समय रनिंग कमेंट्री के साथ। चलिए अब आप बोलिए शहजाद, बोलिए ना शहजाद। अब राहुल गांधी के लॉजिक को अगर आगे ले जाए तो ये कहेंगे
इनकी कव्वाली अरे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लगातार- मैं आगे बढ़ जाऊंगा अभी। मैं को अमीक नहीं, पर मैं क्या ऐसे ये तो तो आप बोलिए ना, गलत है ना। फिर वही कह रहा हूँ मैं शहजाद। हाँ देखिए, अगर राहुल गांधी की माने तो ये किताब नहीं, ये यूनियन ऑफ पेजेस हो गया। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये यूनियन ऑफ लीडर्स हो गया, जिसमें से एक यूनियन ऑफ लीडर में से एक लीडर इनके पास आ गया। अगर राहुल गांधी की माने तो ये यूनियन ऑफ फिंगर्स हो गया, हैंड नहीं है। मैं फिर से सुप्रिया जी आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी सही है जब वो कहते हैं नेशन नहीं है, या दादी माँ सही है जब उन्होंने कहा नेशन है? पॉलिटिकल समझ पे मुझे दयनीयता आती है, दयनीय है। आपकी स्थिति दयनीय है, मैं जानता हूं, पर सवाल यह है कि क्या ये राष्ट्र मानती है कि नहीं मानती है? बोल नहीं सकते हैं मैम राहुल भट्ट पर बात हो जाएगी, किसने मारा राहुल भट्ट को? इस्लामिक चलिए, आतंकवादियों ने डिबेट मारा, 15 मिनट बोलिए, बढ़ा आप देते हैं बोलिए, उसके लिए। अंदर नहीं अब बोलिए पहले डिबेट देश का टॉप- मानती बोलिए है। इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, नहीं बोलेगा कोई नहीं। खैर चल चलिए, मैं आगे हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमीक जमाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमीक जमाई। हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर से उसी सवाल के साथ आ रहा हूं, इसके पीछे भी क्या तुष्टिकरण की नीति है क्या, कि बतौर राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार ना करना, क्या ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है क्या तुष्टिकरण है क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए, इस देश में अगर संस्थाओं को लेकर कौन मुंह खोल रहा है, अगर क्या हम कर रहे कहें? हैं बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। सीधे सीधे संस्थाओं को ध्वस्त करने की कोशिश की गई तो कब कब की गई, इस देश ने आपातकाल भी देखा है। इस देश ने यह भी देखा है कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एक नीति आती है तुष्टीकरण की ओर, सब पलट दिया जाता है। इस देश ने यह भी देखा है कि कैसे एक विशेष परिवार के लिए, विशेष लोगों के लिए अलग जगह पर अलग अलग कानून बना दिए जाते 30 हैं। सेकंड और में क्या ये होगा कि कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता में शामिल रही, उसमें लाल बाल पाल से लेकर बड़े बड़े नेताओं की हिस्सेदारी रही, तो क्या आज राहुल गांधी कहें कि नहीं नहीं उन्होंने जो लड़ के देश बनाया था हम सबको बिगाड़ देंगे? क्या ये अधिकार मिल सकता है क्या? ये किसी को राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत है क्या? ये किसी पार्टी का नहीं है, ये कोई भाजपा कांग्रेस की किसी की हैसियत नहीं है। इस देश को पार्टी से बोल रहे हैं, कम नहीं कर कपिल सिब्बल सकता। अभी आए हैं राज्यसभा। बोलिए आप अमीक, 20 सेकंड वाइंड अप। समाजवादी पार्टी बहुत ही साफ कह देना चाहती है, हाँ जो लोग पूरे देश को एक रंग में रंगने का सपना देखना चाहते हैं वो जरा ख्वाब दिन में देखना छोड़ते हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि 5 सेकंड। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आए हाँ। और वो ये कहें कि इस देश की अधिनायकवादी सरकार क्या कर रही रोस्टर का है, मामला था। जब वो रोस्टर का मामला मोदी था। जी 100 बात नहीं की मोदी बात। जी अमेरिका में लंदन में पीआर करते थे।